हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार और मेहनती बच्चों ने इस एग्जाम में जो है वो लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है और आईएफएस की लेगेसी को जो है वो मेंटेन किया है। तो ऐसे कैंडिडेट से हम मिल रहे हैं, जान रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में, ताकि जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनको डिफरेंट अप्रोचेस के साथ इस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने का तरीका मिल जाए। उसी के साथ साथ बाकी बच्चों से इंस्पिरेशन लेके उनको भी लगे कि हम भी इस एग्जाम्स को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट से आज हम मिलेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी क्या रही है। उन्होंने भी सीएसआईआर नेट जैसे टफेस्ट एग्जाम को एक बेहतरीन क्वालिफिकेशन किया है, तो क्या रैंक रही है उनकी, उसी के साथ साथ किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया है और बाकी सारी बातें जानेंगे उनसे ही। तो हेलो, यस सर। थोड़ा अपने बारे में हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर माय नेम इज़ दिव्या शर्मा एंड आई एम फ्रॉम जयपुर। और मैंने अभी दिसंबर 2024 वाला एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैंने सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है विथ 181 रैंक। ओके, तो आपने सीएसआईआर नेट एग्जाम्स को 181 रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। जी सर। ओके, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दिव्या फ्रॉम माय एंड और पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो दिव्या इतनी बेहतरीन रैंक आपकी रही है, तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी बताइए हमें, क्या प्रिपरेशन जर्नी रही थी आपकी। सर जब मैं अपने एमएससी के मास्टर्स फाइनल ईयर में थी तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। और मैंने ऐसे रैंडमली यूट्यूब पे सीएसआई नेट की क्लासेस में सर्च किया तो मुझे प्रांशु सर के सेल बायोलॉजी के लेक्चर्स मिले थे। और मैंने तभी से नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और मैं तभी से आईएफएस से कनेक्टेड थी। तो फिर मैंने वहीं से पूरे जो भी यूट्यूब पे सेशंस होते थे मैंने सब अटेंड किए और वहीं से फिर मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन। ओके, तो वहीं से आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया। अब मुझे ये जी। बताइए कि आपने सीएसआर नेट को ही क्यों चुना, मतलब क्या रीजंस रहे आपके सीएसआर नेट को चुनने के लिए। एक्चुअली सर मैं मास्टर्स कर रही थी और फिर मुझे देखना था कि इसके बाद मास्टर्स के बाद में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो मुझे नेट के बारे में पता चला और फिर उसके बेनिफिट्स पता चले कि अगर ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो पीएचडी में हम जा सकते हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो फिर मेरा यही एम था कि मुझे एक बार ये क्वालिफाई तो करना ही है। ओके, तो आपका यही ड्रीम था कि इसको क्वालिफाई करना है। मेरा जी। कहने का कंसर्न ये है दिव्या जी कि मतलब जब आप राजस्थान से है, वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे मतलब आरपीएससी हो जाए, उसी के अलावा पीसीएस हो जाए, यूपीएससी हो जाए, ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम भी हमें देखने को मिलते हैं जहाँ से आप सीधा गवर्नमेंट जॉब के लिए लग जाती है, चाहे वो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 की हो। बट आपने सीएसआईआर नेट को क्यों चुना, उनसे भी आपने प्रेफर सीएसआईआर को क्यों किया। सर जैसे कि मैंने बताया कि मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मुझे एक बार नेट करना था और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एम था सर मेरा। और तो इस वजह से फिर एक बार नेट देना तो बनता ही था। ओके। वैसे बीएड का भी ऑप्शन था पर मैंने पहले नेट का सोचा कि इससे मैं हायर एजुकेशन में जा सकती हूँ। ओके, ठीक है। अब मुझे ये बताइए दिव्या जी कि अ, आपने कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था सीएसआर नेट। सर मैंने लगभग सारी यूनिट्स प्रिपेयर की थी। जैसे एनिमल फिजियो में मैंने कुछ टॉपिक्स ही किए थे, बाकी ऑल तो मेरे सारी यूनिट्स प्रिपेयर की थी पूरी। ओके, और मुझे ये बताइए कि अब इतना वास्ट सिलेबस हमें देखने को मिलता है, ऊपर से आपने पूरे यूनिट्स को कवर किया था, तो क्या ओवरऑल जर्नी रही आपकी प्रिपरेशंस की, किस तरीके से प्रिपरेशन किया आपने। सर प्रिपरेशन तो ऐसे ही जैसे मैं यूट्यूब पे जैसे जैसे क्लासेस होती थी तो वो उनके नोट्स बनाना और उसको ही रिवाइज करना। और जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग करवाते थे सर सैटरडे को तो वो करना है बस। उस जो जो सर जैसे जैसे कैसी सर वगैरह ने बताया तो वही रूट फॉलो किया। और ओके, तो उस तरीके से आपने ओवरऑल प्रिपरेशन को कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि आपको इन 13 यूनिट में से सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तब। सर सबसे इजी तो मुझे पर्सनली जो मुझे लगती है वो सेल बायोलॉजी एंड मोल बायोलॉजी भी थोड़ी इजी है। बट सेल बायोलॉजी सबसे मुझे इजी लगी क्योंकि वो हम बेसिक चीजें ज्यादा है उसमें तो वो प्रिपरेशन करने में उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता तो
सेल बायोलॉजी मुझे इजी लगती थी। ओके। और अब मुझे ये बताइए कि सबसे हार्ड या सबसे टफेस्ट या सबसे कॉम्प्लेक्स यूनिट आपको कौन सी लगी? पर कॉम्प्लेक्स तो ऐसे अगर मुझे तो बायोकेमिस्ट्री लगती है थोड़ी। ओके, तो आपको बायोकेमिस्ट्री जो है वो टफ लगती है। अब इसके बिहाइंड कोई रीजन है, कोई मतलब चीज़ है जिसकी वजह से आपको बायोकेमिस्ट्री से? पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, जैसे मुझे थोड़ा बायो एनर्जेटिक्स में मुझे थोड़ा टफ लगता है, तो मैंने वो स्किप भी किया वो पार्ट। और एंजाइम काइनेटिक्स है, वो भी थोड़ा टफ था, लेकिन मैंने वो टारगेट किया। फिर मैंने कैसी सारी क्लासेस देखी, मैंने बार बार वो क्लासेस देखी और फिर चीजें समझ आई, तो फिर मैंने किया। बट कुछ कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने स्किप भी किए, जो हम कर सकते हैं थ्योरी के, जैसे बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, तो वो मैंने किए भी, बाकी कुछ स्किप भी किए। ओके। और मुझे ये बताइए कि आपकी रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी रही थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या स्ट्रैटेजी रही थी आपकी? सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो मैंने आईएफएस की पीवाईक्यू बुक ले रखी थी, तो मैंने वहीं से पीवाईक्यू लगा, जो भी टॉपिक यूट्यूब पे सर करवाते थे, फिर उससे उसको रिवाइज किया रात को, और फिर सुबह जैसे पीवाईक्यू लगा लिए, या सुबह रिवीजन किया तो रात को पीवाईक्यू लगा लिए। ओके। जो भी फ्री टेस्ट आईएफएस ऐप पे मुझे मिलते थे, तो मैं वो भी पूरे देती थी। ओके। ओके, तो आपको जितने भी फ्री टेस्ट मिले आपने उनका भी बेनिफिट ले लिया? हाँ, आईएफएस ऐप पे सर जो भी फ्री में यूट्यूब के बच्चों के लिए डालते थे, तो वो मैंने वो भी सारे टेस्ट। ओके। ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट की क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही, थोड़ा बताओगे किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया, किस तरीके से आपने मॉक टेस्ट लगाए? सर, एक्चुअली मॉक टेस्ट तो मैंने लास्ट में ही लगाए थे, जो 2 या 3 लगाए थे, जो भी सर केसी सर ने प्रोवाइड करवाए थे 1 रुपए में, तो वो मैंने लगाए थे। तो सर उसका तो यही था कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको एग्जाम में किस तरह से कौन से क्वेश्चन से स्कीप करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यही था कि पहले पूरी थ्योरी पढ़ती थी, फिर उसके अकॉर्डिंग एक दिन छोड़ के मैं मॉक टेस्ट लगाती थी, ताकि मुझे आइडिया लगे कि मुझे चीजें याद रह रही है या नहीं रह रही, किस ओके। चीज को मैं भूल रही हूँ, तो फिर मैं वापस उस चीज को रिवाइज करती थी। ओके, और मुझे ये बताइए कि जो भी नए बच्चे हैं जो सीएसआईआर के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आपने इतने बेहतर रैंक के साथ क्वालिफाई किया है, ऊपर से आपने बस यूट्यूब से पढ़ा है, तो क्या सलाह देना चाहोगे बच्चों के लिए? सर, यही है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, क्योंकि इतना बल्कि कंटेंट है, और कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझने के लिए और फिर उसको याद रखने के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो चीजें बार बार रिवाइज करने पे ही हमें याद होती है, तो बी कंसिस्टेंट। और जो भी सर जैसे जैसे गाइड करते हैं, अगर यूट्यूब के स्टूडेंट है तो जो सर गाइड कर रहे हैं वैसा वो इनफ है, मुझे लगता है कि सीएसआई ने क्वालिफाई करने के लिए इतना जो सर बताते हैं उतना इनफ है। और खुद से रिवाइज करते रहो, पीवाईक्यूज वगैरह लगाते रहो, मॉक टेस्ट। ओके। ठीक है। तो और क्या कहना चाहोगी दिव्या जी, जो भी आपके व्यूवर्स देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से जितने सवाल पूछे जाने चाहिए थे मैंने पूछ लिए, उनके अलावा अगर आप कुछ बताना चाहोगी तो ज़रूर। ये सर, पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगी पूरी आईएफएस टीम को, कि इतना मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को इतना सपोर्ट गाइड करने के लिए। और बस ये। चलो ठीक। Well, thank you so much, Divya, sharing your experience and your struggles with us. Thank you, and thank you once again. थैंक